सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपी वाई क्यू में। आज जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है। आज डेट है 29 जुलाई और ये 5512 पदों के लिए था। एग्ज़ाम सुबह हुआ है, लेकिन हमको आंसर की लाने में थोड़ी सी देर इसलिए हुई क्योंकि सबसे सटीक आंसर की ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और आप इसको मिलाइएगा और बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। पहला प्रश्न है, हथना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्रबिंदु है तो इसमें चंद्रबिंदु अनुनासिक है। दूसरा है, जिन शब्दों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है, तो इसमें इसका उत्तर है ब्रज। चौथा है, परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, एला पर्यंक मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प है। इसका ऑप्शन सी है इलायची, पलंग और मच्छर। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? इसका है ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। सातवां प्रश्न है, उष्ट्र शब्द तत्सम शब्द है तो गायक शब्द है। गायक एक तत्सम शब्द है। आठवां प्रश्न है, मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? तो ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ होता है। तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? तो इसमें जो सुनार है, लुहार है और कुमार है, ये बेमेल है। अशुद्ध वाक्य है, रमेश की तो अक्ल मारी गई थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ये अशुद्ध है। 11वां प्रश्न है, कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो उसमें है बुरे की बुराई से अच्छे की हानि का न होना। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? तो उसमें राष्ट्रीय सही उत्तर है। तत्सम शब्द खटवा का तद्भव शब्द है। खटवा का होता है खाट। 14वां प्रश्न है, वह हवा से बातें कर रहा है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यह है अभ्यर्थी। यह अभ्यर्थी होता है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ये प्रेरणार्थक है। 17वां है, कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सजल। 18वां क्वेश्चन है, अब सहा नहीं जाता वाक्य है। ये भाववाचक संज्ञा है, ये माफ कीजिएगा ये भाववाच्य है। 19वां है, परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है। इसमें ऑप्शन डी है ज्यादा, 5 किलो और कम। 20वां प्रश्न है, अत्युंश का संधि विच्छेद और कौन सा संधि है? तो इसमें हो जाएगा अति धन उष्ण, ये हो जाएगा यण संधि। 21वां है, बाड़ाहत शब्द में समास है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। 22वां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन होता है 3 भेद होता है। 23वां प्रश्न है, देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है फटाफट, खचाखच और दाढ़ी। मूक का विलोम शब्द है, मूक का होता है वाचाल। ये चिन्ह दिया गया है, ये कौन सा चिन्ह इसको बताता है? तो ये इति श्री है जो सबसे लास्ट में लगता है। आदि का विलोम अंत, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? अथ का हो जाएगा इति। 27वां प्रश्न है, असंगत इसमें कौन सा पर्याय है? तो उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सभी संगत हैं। 28वां है, पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है, ये होता है आपाद मस्तक। 29वां है, जल शब्द है। जल एक रूढ़ शब्द है क्योंकि सिंगल वर्ड है। 30वां है, अभ्यागत। अभ्यागत का पर्याय नहीं है। अभ्यागत का हो गया आतिथ्य, इसका पर्याय होता है नहीं होता है। 31वां हमारा प्रश्न है, यदि ये क्वेश्चन बनाया गया है, यदि राइट एरो का अर्थ जोड़ होता है, लेफ्ट एरो का अर्थ होता है घटाना, ऊपर वाले एरो का है भाग तो नीचे का है गुणा और ऐसे ही है, तो इसका कौन सा विकल्प सही? आप इसको मिला लीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन सी वाला है ये सही होगा। अपने अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि पेपर का सेट कई अलग अलग बना है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और चौथा भिन्न है। भिन्न मतलब कि विषम शब्द को चुनिए।
तो विषम शब्द इसमें कौन सा है, तो पहचान इसमें विषम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रिक्त स्थानों में क्रमशः बाएं से दाएं समान क्रम में रखा जाना चाहिए ताकि दी गई अभिव्यक्ति इस प्रकार पूरी हो कि अभिव्यक्ति a इज लेस देन p निश्चित रूप से गलत हो जाए। तो निश्चित रूप से गलत हो जाए इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी जो है वो U121 आ जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार ये स्क्वायर दिया गया लाइन से और इसमें कुछ नहीं है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में पहले और दूसरे शब्दों में आपस में कुछ संबंध दिए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुनिए जिससे तीसरे और चौथे शब्द में समान संबंध बनते हों। तो यह डर्मेटोलॉजी जो त्वचा से संबंधित होता है, तो पल्मोनोलॉजी होता है वो फेफड़े से संबंधित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें से। 36वां प्रश्न है, समूह 1, 2, 4, 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के कितनी 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसमें उपयुक्त इसमें से कोई नहीं होगा। 37वां है, किसी निश्चित कूट में फ्रेश को ये लिखा गया है और कोड किया गया है और कूट भाषा में ब्लेंड को लिखना है, तो ब्लेंड को आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 38वां है, आकृति में दिया गया 10% छात्र, 10% छात्र और अभिभावक हैं, अन्य जो है वो 60% छात्र और शिक्षक और अभिभावक हैं, 15% शिक्षक और अभिभावक हैं, 35% छात्र और शिक्षक हैं। तो कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आपका बी आएगा, 40%, 65% और 45%। 39वां क्वेश्चन है, श्रीमती कालरा ने मंगलवार को 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अगली शादी की सालगिरह कब मनाएंगी, तो जाएगा 30 सितंबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, अगले दिन घड़ी में दर्शित सायं 1 बजे सही समय लगभग क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 12:48। अगला प्रश्न है, एक शहर में 65% लोग टेलीविजन पर समाचार देखते हैं, 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, 25% लोग अखबार पढ़ते हैं और टेलीविजन पर भी समाचार देखते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग न तो टेलीविजन पर समाचार देखते हैं न ही अखबार पर समाचार पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है। 10 व्यक्ति समानांतर पंक्ति में इनको बैठाया गया है, तो इसका जो ये बी वाला ऑप्शन, ये बी वाला जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है ये। 43वां है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, तो ये जो ये बी वाला है यही आएगा, रोम्बस्टियस है ये। 44 है कि आकृति दी गई है, इसमें बताना कि कौन सी आकृति इसमें निहित है। तो आकृति जो इसमें बी जो है वो निहित है। आप इसको ध्यान से मिला लीजिएगा। 45वां प्रश्न है, एक आदमी एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। इसका ऑप्शन डी जीजा हो जाएगा। 46वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है के द्वारा शुरू की गई एआई पहल है, उसका नाम है भाषिनी, ऑप्शन सी सही है इसका। 47वां है, संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रत्येक सत्र में लगभग 50 से 55 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं, ये प्रश्न जो है इसमें गलत है। 48वां प्रश्न है, गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता किसने की थी। तो सुरेश डी तेंदुलकर ने की है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। 50वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा शासित है, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, 3:2 हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आय पहचान और
परिसंपत्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं किए जाने पर ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो ये होता है 90 दिन। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो इसमें नैतिक प्रत्यानयन जो होता है मतलब मोरल सुएशन जो होता है ये नहीं होता है। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? तो ये है ऑप्शन ए नर्मदा। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है घासीदास के द्वारा किया गया था। 55वां प्रश्न है, अनुच्छेद दिए गए हैं और इनको मिलाना है। तो इसमें जो ऑप्शन ये बी वाला है ये सही हो जाएगा, पहले का दूसरा है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, बी का इसमें थर्ड है जो बी है 21 का हो जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा। सी का इसमें 1 है, 26 इसमें हो जाएगा, धार्मिक वाला हो जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल दिया है। 44वें के लिए है ये नागरिक समान संहिता, तो इसको आप मिला लीजिएगा। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा दिया है केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, ये भी सही है। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था, ये भी सही है। और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में काम करता है, नहीं ये गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है ये तीनों सही दिया गया है। 57वां प्रश्न है, रेल बजट 16-17 के अनुसार 16-17 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गति प्रबंधों को हटाकर पारंपरिक ट्रेनों को MEMU से बदलकर ट्रेन गति को बढ़ाना है? तो उसका नाम था मिशन रफ्तार। 58वां प्रश्न है, 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई? विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के संबंध में है। तो ये होगा COP28। ये तो काफी आसान है। 29वां प्रश्न है, 59वां है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? तो ये है यूनेस्को के द्वारा। ये मैन एंड MAB जो होता है ये MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यही प्रोग्राम था। 60वां है, भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ऑप्शन ए हो इसका सही उत्तर है। 61वां प्रश्न है, इनको मिलान करना है। पुरस्कार विजेता का है, पुरस्कार इसमें श्रेणी कौन सी है? तो पहला का ए है, इसमें सीधे सीधे है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। बैजंती माला है, पद्म विभूषण को कला के क्षेत्र में दिया गया। आप इससे भी गेस कर सकते थे कला के क्षेत्र में। जो फातिमा जी हैं न्यायमूर्ति थी, इनको भारत ज्योति पुरस्कार मिला हुआ है। और बदरप्पन है जो इनको पद्मश्री कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। काफ़ी कठिन प्रश्न है ये, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? ये रिसेंट में भी हुआ है, देखिए इसका रिसेंट थीम जो है वो ऑप्शन ए है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। इंग्लिश में एम्पावरिंग इंडिया यूथ, ये वाला है। 63 हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उसके योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। 64वां है, इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है? तो उसका नाम उपयुक्त में से कोई नहीं है। 65वां है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। 66वां स्टेटमेंट दिया गया है, IPv6 और IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था, ये तो सही है। IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया था, ये भी सही है, इसीलिए इसको चेंज किया गया था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा। 66 हमारा हो गया है। 67वां क्वेश्चन है, डोमेन नाम प्रणाली मतलब DNS के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है हमको। तो उसमें गलत कथन इसमें से कोई नहीं है, सारे कथन जो दिए गए हैं वो सारे कथन सही हैं।
68वां क्वेश्चन है, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। 68वां का हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर। 69वां है, इसको मिलान करना है तो किलोबाइट का हो जाएगा, सीधे सीधे 1024 बाइट हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा, इतना आप इसको सीधे से मिला दीजिएगा, ये सीधे सीधे है। सी का चौथा है और इसमें से आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, गलत हो गया, सी का चौथा और ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा 70वां क्वेश्चन है, एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है उसे प्रायः बॉट कहा जाता है। 70 हो गया। 71वां क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, बताना इसमें कि एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेल बदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि जो फिशिंग है इसमें ऑप्शन ए वाला है, पहले में स्पूफिंग हो जाएगा, दूसरे में फिशिंग हो जाएगा। फिशिंग जो है उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का एक तरीका है। 72वां क्वेश्चन है, एक्सेल सेल के संदर्भ में कौन सा सही कथन उसकी हमको पहचान करना है, तो उसमें ऑप्शन ए वाला सही है, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से मिला लीजिएगा। निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ संदर्भों को लॉग करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है, ये इसमें सही कथन है। 73वां क्वेश्चन है, जो एनएलपी हमारी होती है, प्राकृतिक जो भाषा प्रोसेसिंग है, इसमें टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? टोकनाइजेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। 74वां क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर आधारित होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? तो इसका नाम है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ऑप्शन बी सही है इसका। 75वां का प्रश्न उत्तर है, मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी वाला है, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है, ऑप्शन बी इसमें मिला लीजिएगा। 76 है, आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से सेंसर और क्लाउड के बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है। 77वां क्वेश्चन है, सब टोटल 9 और A1 और A10 किस प्रकार से सम A1 और A10 से भिन्न है? तो यहाँ पे क्या किस प्रकार भिन्न है? तो जो सब टोटल है वो मैनुअल रूप से छपाई की गई पंक्तियों को अनदेखा करता है, इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, मिलान वाले में ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें से है, क्योंकि सबका ऑप्शन अलग अलग है। तो ए का इसमें हो जाएगा 4, जो ईपी रोम है ये हो जाएगा विद्युतीय रूप से मिटने योग्य और प्रोग्राम योग्य हो जाएगा। जो बी का थर्ड वाला है एनवीएमई जो है वो पीसीआई एक्सप्रेसवे बस वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी का 1 है एचडीडी वाला, एचडीडी का हो जाएगा मैग्नेटिक मूविंग पार्ट्स वाला हो जाएगा। और जो डी रैम होता है लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता वाली फास्ट वोलेटाइल ये मेमोरी है जो डायनेमिक रैम होता है। 78 के बाद और वैसे ही इसमें भी आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी वाला है इंग्लिश वाले लोग। 78 में मिलान करना है, इसमें भी देखिए जो जीपीयू दिया गया है पहले का इसमें थर्ड हो जाएगा, जीपीयू वाले का ये थर्ड वाला ये है। ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटिंग प्रोसेसिंग बी का 1 वाला है, ये बी वाला है, ये बी का है, ये ए का है। सी का 4 वाला है एसएसडी का ये हो जाएगा। और डी का 2 वाला है जो सीपीयू है ये दिशा निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है 79 वाला। तो इसका ऑप्शन ए वाला है, इसको आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। और इंग्लिश वाले में भी ये ए वाला है। 80 वाला क्वेश्चन है, मोबाइल चाहे टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों में उनकी सूची को विशेषताओं के आधार पर उनको मिलाना है। तो पहला है एमोलेड, एमोलेड का हो जाएगा ए का हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए का हो जाएगा 4 वाला, बी का हो जाएगा 3 वाला, ये बी वाला है। सी का हो जाएगा 1 वाला, ये सी का हो जाएगा 1 वाला। और डी का हो जाएगा ये 2 वाला, ये डी का है। इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा यहाँ से। तो ऑप्शन बी जो है इसका ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है अकबर। अकबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 82वां, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वह है कौशाम्बी। 83वां क्वेश्चन है, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, तो 5 सितंबर 1997 को ये खलीलाबाद सृजित किया गया था और इसका प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो खलीलाबाद में इसका है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में 1957 में ये बना है 5 सितंबर को। 84वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो उसको ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। 85वां क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। इसमें पहले का थर्ड है जो मीना शाह है, ये बैडमिंटन का हो जाएगा। बी का 1 है जो रणवीर सिंह है, ये वॉलीबॉल का हो जाएगा। सी का 2 है जो वर्तिका अग्रवाल है, ये शतरंज की हो जाएंगी। और जो डी का वो 4 सीधे सीधे प्रीति पाल पैरा एथलीट हो जाएंगी। 86वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया था का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता कहाँ तक है? तो अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक। हमारे चैनल पे मतलब जितने भी नीतियाँ हैं सबको कवर कराया गया था और उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें ऑप्शन डी वाला जो है ये गलत है। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था, ये गलत ऑप्शन है ये। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 1989, ऑप्शन डी जो है सही है। बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? तो ऑप्शन इसमें बी जो है वो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, इन दोनों को प्राइवेट करने का विचार चल रहा है। 90 क्वेश्चन है, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में जो श्रेय प्राप्त जोड़ी उसकी पहचान करना है। तो इसमें स्विनन जैकब है और श्री हीरा सिंह है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। 91 प्रश्न है, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो जो स्मृतिका युद्ध स्मारक है ये लखनऊ की छावनी में स्थित है और जनरल जो है SF रॉड्रिक्स के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी, आधारशिला रखी गई थी। 92वां क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन 2 है और 3 है वो मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है। जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ODOP मतलब एक जिला एक उत्पाद के रूप में इनको मिलाना है। और पहला का इसमें हो जाएगा 2, भदोही की कालीन फेमस है, कालीन भैया। बी का 1 हो जाएगा कन्नौज का इत्र फेमस है, लखनऊ का चिकनकारी और मुरादाबाद का वास्तुशिल्प। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। 94 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो इनका नाम है शारदा और खकरा नदी। ज़्यादातर बच्चे एक गोमती और रामगंगा लगाए होंगे, लेकिन इसका उत्तर है शारदा और खकरा। 95, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कौन सा पात्रता मानदंड इसमें कौन सा नहीं है? जिसमें जो ऑप्शन ए वाला है ये पात्रता मानदंड नहीं है, उनको कहा गया है कि कम से कम 12 वर्ष ये उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये गलत चीज़ है। 96वां क्वेश्चन है, यूपी MSME नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में MSME को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी गई है? तो ये 100% है। ये भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे कराया गया है। जो नीतियां और जो योजनाएं हैं वो सारी कवर कराई गई हैं। 97वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ये 3 वाला है ये सही है।
आप इसको देख लीजिएगा अपने अपने ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग ऑप्शन दिया रहता है। 98वां क्वेश्चन है, अभिकथन और कार्य इसका दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये तो गलत है। तो उसमें ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ए सही है, लेकिन कारण उसका क्या है, वो गलत है। 99वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है। तो उसमें ऑप्शन बी जो है वो लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज, ये सही है। 99वां 100वां और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल स्टार्ट की है। तो महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा स्टार्ट की गई है। तो अब पेपर का एनालिसिस कंप्लीट होता है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां तक सही हो सके वहां तक मैंने सही ऑप्शन बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्न मैक्सिमम ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और आप लोग बहुत चिंतित मत होइएगा, आप लोग आंसर की आने का पूरा वेट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए जाते हैं, जैसे कि जो आरओ का पेपर है उसका तत्काल में कराया जा रहा है, तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी का 13वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉरेस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया गया है डिटेल में, आप उसको आगे देख सकते हैं। और पेट में जो जितनी भी डीआई आई हैं अभी तक 2021, 22 और 23 में, सारी की सारी डीआई अच्छे से समझा के सॉल्व कराई गई हैं। आप उसको आके एक बार जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना नंबर जो है कितना मार्क्स आपका बन रहा है कमेंट में आप एक बार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।